हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। लास्ट लेक्चर में हमने कैंटिलीवर बीम के लिए एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ किया था जब उस पर यूडीएल लगा हो। यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसके बाद लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें कि ए बी एक बीम है जिसमें ए पर कोई सपोर्ट नहीं है, यानी कि ए फ्री एंड है, और जो बी है बी पर फिक्स सपोर्ट लगा है। इसमें ए से लेकर सी तक यूडीएल लगा है और सी से लेकर बी तक बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है। तो इस टाइप की हमारे पास एक फिगर है। हमें इसके लिए एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। तो फिगर से इतनी बात हमें क्लियर है। ए बी सी या ए बी एक बीम है हमारे पास जिसमें बी पर फिक्स सपोर्ट है और ए पर कोई सपोर्ट नहीं है, ए फ्री एंड है। ए से सी तक यूडीएल है। यूडीएल की इंटेंसिटी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इस चीज़ का मतलब कि हर एक मीटर पर 20 किलो न्यूटन लोड आप कंसीडर कर लो और फिर उसके अकॉर्डिंग जितना डिस्टेंस आती रहेगी लोड वहाँ पर चेंज होता रहेगा। तो ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, जितना डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतनी लोडिंग बढ़ती जाएगी। तो इन्होंने हमें ये वैल्यू दे रखी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि हर एक मीटर में 20 किलो न्यूटन लोड आप मान के चलो। तो ऐसा यूडीएल लगा है ए से लेकर सी तक और डिस्टेंस कितनी है इसमें डिस्टेंस है 2 मीटर। और बी से लेकर सी तक 1 मीटर डिस्टेंस है जिसमें कि कोई भी लोडिंग नहीं है। तो सबसे पहली बात, शियर फोर्स डायग्राम के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? शियर फोर्स डायग्राम के लिए हम सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड करते हैं, रिएक्शन फोर्सेस को फाइंड करते हैं। अब रिएक्शन फोर्सेस फाइंड कर रहे हैं तो रिएक्शन फोर्सेस में क्या आएगा? ए पॉइंट है एक, ए और सी के बीच में यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब जितना वेट आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी स्ट्रक्चर पर उतनी ही रिएक्शन फोर्स डेवलप होती है। जैसे कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है, तो हाथ में फ़ोन पकड़ा है तो जो फ़ोन का वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। लेकिन आपके हाथ ने सपोर्ट लगाया फ़ोन पर जिसकी वजह से वो एक रुकी हुई पोजीशन में है। अगर हाथ की वजह से रिएक्शन फोर्स ना आती तो फ़ोन से हमारा हाथ नीचे आ जाता। यानी कि कोई भी एक्शन जब होता है चाहे वो वेट की फॉर्म में हो या कुछ भी हो, रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर भी वेट जब लगा तो रिएक्शन फोर्स लगनी स्टार्ट हुई। अब तो रिएक्शन फोर्स कैसी है यहाँ पर देखो, लोड कितना लग रहा है? लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर ए से सी के बीच में, और ये 2 मीटर के लिए लग रहा है। तो अब हम फ्री एंड से फाइंड करना शुरू करेंगे। फ्री एंड यानी कि ए से हम एसएफडी फाइंड करना शुरू करते हैं। तो ए से जब हमने फाइंड किया तो ए से जैसे जैसे सी की तरफ बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ती रहेगी। अब आप प्रैक्टिकली समझो कि 20 किलो न्यूटन हर एक मीटर में लग रहा है। तो अगर हम आधा मीटर की बात करेंगे तो 10 किलो न्यूटन, आधे में भी और कम जाएंगे तो 10 किलो न्यूटन से भी कम होता रहेगा, और कम का और कम। जितनी डिस्टेंस अगर हम सिर्फ एक पॉइंट की बात करेंगे तो और कम लोड लगेगा। तो ऐसे ही ए पॉइंट पर जहाँ पर हमने बिल्कुल भी डिस्टेंस कवर नहीं करी है, बिल्कुल कॉर्नर वाला पॉइंट है, तो वहाँ पर कितना शियर फोर्स होगी? 0, क्योंकि वेट यहाँ पर 0 है। जैसे जैसे वेट लगना स्टार्ट होगा, लेंथ बढ़ेगी, ए से सी की तरफ हम जाएंगे, वैसे वैसे शियर फोर्स बढ़ेगी, वैसे वैसे रिएक्शन फोर्स बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर W इंटू एक्स से हम फाइंड करेंगे। तो वेट W 20 किलो न्यूटन पर मीटर है और लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो 20 इंटू 2 40 किलो न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगी सी पर। टोटल हमने फाइंड कर ली। और रिएक्शन फोर्स लेंथ के अकॉर्डिंग लीनियरली चेंज हो रही है, यानी कि जैसे जैसे लेंथ चेंज हो रही है वैसे वैसे फोर्स चेंज हो रही है। तो हमने ट्राइंगल शेप बना ली।
तो अब ट्राइंगल शेप मैक्सिमम कितना हुआ, 40 तक हो गया है। इस 40 के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं सी तक के लिए मतलब हमने ड्रॉ कर लिया, ए से लेके सी तक में जितना चेंज आया है शियर फोर्स का उतना हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जैसे ही हम सी से आगे बढ़े तो सी से बी में आप देख रहे हैं कि कोई भी फोर्स बीच में नहीं लग रही है, कोई फोर्स नहीं है, तो यानी कि कोई चेंज शियर फोर्स डायग्राम में नहीं आएगा। अब 40 तक आ गया था ये वैल्यू ए और सी में यूडीएल की वजह से। अब सी और बी में कोई फोर्स नहीं है तो हम स्ट्रेट लाइन बनाते जाएंगे सी से लेकर के बी के लिए। बात क्लियर? और राइट हैंड से हम शुरू करते हैं। जब भी कैंटिलीवर का केस होता है जहाँ एक साइड फिक्स होती है दूसरी साइड फ्री होती है, तो हम क्या करते हैं, जो फ्री साइड है वहाँ से हम एसएफडी ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो एसएफडी की बात क्लियर? एसएफडी एक बार आप देखो एसएफडी डायग्राम। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे जैसे वेट लगेगा वैसे वैसे रिएक्शन फोर्सेस बनना शुरू हो जाती हैं। तो ए और सी के बीच में तो हमने बहुत सारे केसेस यूडीएल के देख लिए हैं। अभी लास्ट लेक्चर में भी एक यूडीएल का केस देखा था, तो आपको आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि ए से सी के बीच में यूडीएल लग रहा है और यूडीएल जितना वेट एक्ट होगा उतना ही रिएक्शन फोर्स बनेगी। तो सी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, सी पर कितना है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है 2 मीटर के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई 40, 20 इंटू 2 और साथ में यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होंगी, तो किलो न्यूटन अपॉन मीटर इंटू मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, सिर्फ किलो न्यूटन बचा। तो सी पॉइंट तक हमारे पास आ गया है किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन। अब सी से लेकर बी तक बीच में आप देखो कोई भी फोर्स नहीं है, तो चेंज कब होता है, जब कोई फोर्स लगी हो। तो यहाँ पर तो फोर्स ही नहीं है तो कोई चेंज नहीं आएगा। सी से लेकर के बी तक बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ से क्लियर है। देखो शेयर फोर्स इसके लिए कैसे लिखा है, एस एफ डी फॉर ए सी एफ एक्स इज इक्वल टू -20x। यहाँ तक बात हमें समझ में आई, क्योंकि ये लीनियर है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी वैसे वैसे शेयर फोर्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अगर हम x0 लेंगे, x0 का क्या मतलब है, a पॉइंट पर जहाँ पर फ्री एंड है, तो x की वैल्यू 0 रख दी तो पूरी इक्वेशन 0, तो शेयर फोर्स की वैल्यू a पर 0। अब x इज इक्वल टू हमने 2 लिया तो -20 इंटू 2, तो फोर्स कितनी आई, -40। ऐसे ही अगर हम x इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करते तो वैल्यू आती -20। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। तो शेयर फोर्स डायग्राम हमें बिल्कुल यहाँ से क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बीएमडी के लिए। बीएमडी यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब इस फिगर में देखो, ए पॉइंट पर पहुंच जाओ। सबसे पहले हमेशा हम कैंटिलीवर होता है फ्री एंड से शुरुआत करते हैं, एसएफडी में भी हमने फ्री एंड से शुरुआत की और अब हम बीएमडी में भी फ्री एंड से शुरुआत करेंगे। तो राइट पर जब हम आए तो अब हमें फाइंड करना है बीएमडी। बीएमडी अब आपको याद हो गया होगा, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जैसे जैसे अब हम ए से सी की तरफ जाते रहेंगे वैसे वैसे वेट भी लग रहा है और साथ में डिस्टेंस भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ए पॉइंट पर तो डिस्टेंस 0 है और फोर्स भी लगनी स्टार्ट नहीं हुई अभी, तो यहाँ पर वैल्यू 0। अब ए से लेकर सी तक आप देख रहे हैं कि यूडीएल लगा है, तो ए से लेकर सी तक जो भी हमारा डायग्राम होगा वो पैराबोलिक होगा।
पैराबोला, जो ये शेप बनी है थर्ड डायग्राम बीएमडी में, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। और ये पैराबोला कहाँ तक है? सी पॉइंट तक। सी के बिल्कुल नीचे नीचे जाते रहो तो देखो इस पॉइंट तक, सी का जो पॉइंट है यहाँ तक पैराबोला रहेगा। और जैसे ही हम सी से आगे निकल जाएंगे, सी से बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि कोई लोड नहीं है तो अब ये लाइन हमारी स्ट्रेट है। देखने में लग रहा है कि पैराबोला है या फिर ट्राइंगल है, पर वो आधी फिगर ए से लेकर सी तक पैराबोला है और सी से लेकर बी तक ये ट्राइंगल है, स्ट्रेट लाइन है। अब इसके लिए अगर हम ए पॉइंट पर, तो 0 हमारी वैल्यू आ ही गई है। हम फाइंड करेंगे सी पॉइंट के लिए, तो लोड कितना है? 20 इंटू 2 40, मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से। अब यूडीएल के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, पॉइंट लोड मान लेते हैं यूडीएल को और फिर उसके आधार पर हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो 20 इंटू 2 का हमने पॉइंट लोड मान लिया ए और सी के बिल्कुल बीच में, यानी कि सी से 1 मीटर आगे और ए से 1 मीटर पीछे। तो हमने पॉइंट लोड माना, तो डिस्टेंस कितना लिया हमने? बीच का डिस्टेंस आया पॉइंट लोड का सी तक 1 मीटर। तो 20 इंटू 2 फोर्स आ गई, इंटू डिस्टेंस कितना हुआ? 1 मीटर। 20 इंटू 2 40 इंटू 1। तो अब हमारे पास यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना आया? बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई 40 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ तक 40 किलो न्यूटन मीटर रही। अब जैसे ही हम 40 से आगे बढ़े, यानी कि हम सी पॉइंट से बी की तरफ जाने लगे, तो अब सेंटर तो वही है, ए और सी में जितना यूडीएल लगा है उसमें हमने पॉइंट लोड मान लिया 40 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है ए और सी के बीच में। तो अब बी पर इसकी वजह से मोमेंट जो आएगा वो आ जाएगा पॉइंट लोड से बी तक का डिस्टेंस। तो बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए और सी के बीच में एक पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट मान लो आप ओ, ए और सी के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है ओ, तो वो 2 मीटर में से हाफ हाफ, यानी कि सी ओ की डिस्टेंस 1 मीटर हो गई और ए ओ की डिस्टेंस 1 मीटर हो गई। तो अब बेंडिंग मोमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ से फोर्स आई हमारी 40 और डिस्टेंस कितना हो गया? बी और सी का डिस्टेंस 1 मीटर और ओ और सी का डिस्टेंस 1 मीटर। तो ये दोनों ऐड करके 1 और 1 2 मीटर। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस 40 इंटू 2, वैल्यू आई हमारी 80 किलो न्यूटन मीटर। देखो अब लास्ट में जो बीएमडी है, बीएमडी की वैल्यू आ रही है 80 किलो न्यूटन मीटर। बीएमडी का कॉन्सेप्ट समझ आया? देखो फिगर तो आपको क्लियर है ही। तो बीएमडी में एसी के लिए एक्स यानी कि कॉर्नर वाला पॉइंट बिल्कुल जो फ्री एंड है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस भी 0 है और फोर्स भी 0 है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए की वैल्यू आई 0। फिर एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 पर कितनी हुई? एम सी इज इक्वल टू 40। 40 कैसे आई? हमने लोड लिया 20 इंटू 2 और डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर सी पॉइंट के लिए, तो 40 किलो न्यूटन मीटर। और सी बी के लिए एम एक्स की वैल्यू आई 40 एक्स माइनस 1, एक्स लीनियरली वेरी कर रहा है। एक्स के लिए जब हम वैल्यू 2 ली, यानी कि हमने जो बी पॉइंट है फिक्स्ड वाला, वहाँ पर अब हम मोमेंट को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आई एम सी इज इक्वल्स टू 40 किलो न्यूटन मीटर और x3 पर एम बी इज इक्वल्स टू 80 किलो न्यूटन मीटर। देखो x आपको यहाँ समझ में आएगा। फिगर में, सबसे पहली फिगर में हम एक सेक्शन मानते हैं, ए पॉइंट जो है उससे हमने x डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया। कोई भी पॉइंट ले लो आप, सपोज मान लो एक पॉइंट है P, ए से x डिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो अब x की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x 0 हुआ तो हम a पर आ जाएंगे, x की वैल्यू 2 हुई तो हम c पर आ जाएंगे और x की वैल्यू 3 हुई तो हम b पॉइंट पर आ जाएंगे।
तो ऐसे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। नोट कर लो आप ये डायग्राम और इसका एसएफडी और बीएमडी। कैलकुलेशंस इसकी खुद से करके देखना। एक पेपर पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखना, फिर उसके बाद एसएफडी के लिए जो भी कैलकुलेशंस हैं वो लिखना, एसएफडी बनाना, फिर बीएमडी कैलकुलेशंस, फिर उसका बीएमडी बनाना है। तो जब आप करके देखोगे ये कैलकुलेशंस तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एसएफडी और बीएमडी यहाँ से ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशंस क्लियर ही हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीएल में कहीं यूडीएल लगा है किसी भी बीम पर। बीम हम कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं जो कि कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर में बीच में कहीं यूडीएल लगा है। तो ए बी बीम है हमारे पास। इसमें सी से लेके डी के बीच में जो कि 2 मीटर के डिस्टेंस है, यहाँ पर 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा है। और ए और सी के बीच में कुछ भी लोडिंग नहीं है। वैसे ही डी और बी यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, बी पॉइंट इसको मार्क कर लेना। तो बी और डी के बीच में भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो अब हम शियर फोर्स बनाना शुरू करते हैं। तो देखो ए और सी के बीच में तो कुछ भी नहीं है, तो हमारा रिएक्शन कुछ डेवलप ही नहीं होगा। रिएक्शन क्यों आएगा? जब कोई फोर्स ही नहीं लगी है तो रिएक्शन जीरो, कोई भी रिएक्शन नहीं। फिर जैसे हम सी पॉइंट पर आएंगे, सी पॉइंट पर भी जीरो, लेकिन बिल्कुल सी से थोड़ा सा हिले, थोड़ा सा आगे गए तो रिएक्शन लगना शुरू हो गया। क्योंकि वेट लगा तो रिएक्शन फोर्स भी डेवलप हो गई। तो रिएक्शन फोर्स कितनी हुई? 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और कितने में लग रही है? 2 मीटर में। तो W इंटू एक्स, यानी कि जितनी जितनी डिस्टेंस कवर होती जाएगी उतना उतना शियर फोर्स डेवलप होती रहेगी। तो सी पर आप देखो लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर और डिस्टेंस तो सी से जीरो है, तो जीरो। लेकिन सी से हम थोड़ा सा आगे बढ़े डी की तरफ। सपोज हम 1 मीटर आगे आ गए, 1 मीटर आगे आए तो 2 किलो न्यूटन लोड लग रहा है और डिस्टेंस कितनी कवर किया हमने सी से? 1 मीटर। तो 2 इंटू 1 2 मीटर, तो बीच में कहीं शियर फोर्स होगी 2 मीटर। फिर हम और आगे बढ़े तो हमारे पास डी पॉइंट आ गया। चलते चलते हम डी पॉइंट पर आ गए। तो डी पर कितनी शियर फोर्स होगी? 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है 2 मीटर पर। W इंटू एक्स 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 2 मीटर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 4 किलो न्यूटन। अब आप देखोगे डी पॉइंट के बाद कोई फोर्स ही नहीं है, और जब फोर्स नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं है। जीरो मत कर देना इसको, क्योंकि यूडीएल जो लगा है, यूडीएल लग चुका है। अब उस यूडीएल की वजह से शियर फोर्स में चेंज नहीं आएगा, और जितनी फोर्स है उतनी तो रहेगी। हमने ए और सी के बीच में जीरो ली है क्योंकि अभी तक यहाँ पर
कॉर्नर से फाइंड कर रहे हैं तो कॉर्नर से अभी तक कोई इसमें फोर्स नहीं लगी थी, तो रिएक्शन नहीं आया है, शेयर फोर्स नहीं आई है। सी से लेकर डी तक आए तो यूडीएल लगा है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है 2 × 2 करके। लेकिन अब डी से जैसे जैसे हम बी पॉइंट की तरफ आएंगे तो डी से बी पर आए, बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो एस एफ डी के अंदर शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे ही। यानी कि अब 4 kN अगर डी पर वैल्यू है तो जैसे जैसे हम फिक्स सपोर्ट की तरफ जाएंगे तो वो वैल्यू उतनी ही रहेगी, उस वैल्यू के अंदर चेंज नहीं आ रहा है। 4 kN रहा तो बी पर भी 4 kN ही शेयर फोर्स आएगी। एस एफ डी यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। एक बार आप देखो कैसे एस एफ डी ड्रॉ हुआ है। अभी बी एम डी बिल्कुल मत देखना, सिर्फ एस एफ डी पर ध्यान दो। ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम हमें बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखो बीएमडी। बीएमडी अब लर्न हो गया होगा बिल्कुल। बीएमडी में जब हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो बेंडिंग मोमेंट भी बढ़ता रहेगा। तो कॉर्नर वाले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो ए पॉइंट, कोई लोड नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं, तो वैल्यू 0। ए से लेकर सी के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो ए से सी तक हमारे पास कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं, तो वैल्यू 0। अब हम सी पर आए, सी पर आए, सी पॉइंट तक कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम सी से आगे बढ़े डी की तरफ, तो वैसे वैसे अब फोर्स लगनी स्टार्ट हुई, और फोर्स बढ़ेगी डिस्टेंस के साथ साथ, तो वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है। तो हम सी से लेकर डी तक फाइंड कर लेंगे। डी पॉइंट के लिए वैल्यू आएगी 2 kN पर मीटर इंटू 2 मीटर, तो ये तो हमारी फोर्स हो गई। डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए हम सी और डी के बीच में जितना लोड लगा है 4 kN को हम मान लेंगे कि 4 kN लोड लग रहा है बिल्कुल सेंटर में डी और सी के। पॉइंट लोड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यूडीएल में वो पॉइंट लोड लग रहा है बिल्कुल सेंटर में। तो अब पॉइंट लोड लगा, इस पॉइंट लोड को हम डिस्टेंस देखेंगे, तो डी से डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 4 × 1 4 kN मीटर। अब ये जो लाइन आएगी ये आएगी पैराबोलिक, ये कर्व पैराबोलिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें डिस्टेंस का स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या है, W × x²/2, वेट इंटू जितना x का डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर अपॉन 2। तो जब भी किसी इक्वेशन में डिपेंड करता है एक वैल्यू दूसरे के स्क्वायर पर, तो जो फिगर आती है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो यहाँ से पैराबोला फिगर आएगी, और कहाँ तक आएगी, जहाँ तक D पर लोड लग रहा है, D तक फिगर आई हमारी पैराबोला। अब D के बाद आप देखोगे कोई फोर्स नहीं है, अब सिर्फ बेंडिंग मोमेंट रहेगा। तो अब जब हम फिक्स पॉइंट जो B है वहाँ पर फाइंड करेंगे, तो पॉइंट लोड हमने मान ही लिया है कि 2 × 2 4 kN का लोड लग रहा है, पॉइंट लोड C और D के बीच में। तो C और D के बीच में 4 हमने मान लिया, और डिस्टेंस अब 4 की कितनी हो गई, इस 4 की जो C और D के बीच में है इसकी डिस्टेंस फिक्स सपोर्ट से, फिक्स सपोर्ट और D के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, और C और D के बीच में बिल्कुल सेंटर में अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस 1 मीटर और ऐड हो जाएगी। तो यानी कि फिक्स सपोर्ट से इस पॉइंट लोड की डिस्टेंस हो गई 2 मीटर। तो 4 × 2 8 kN मीटर। अब यहाँ पर डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं कर रहा था, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड है। यूडीएल में तो W x² 2 था,
लेकिन यहाँ पर बीच में तो कोई लोड था ही नहीं, तो इसलिए ये वाला डायग्राम स्ट्रेट आएगा। हम एक रिलेशन भी पढ़ेंगे एसएफडी और बीएमडी में, तब आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना देखो कि वहाँ पर स्क्वायर से वेरी कर रहा था, स्क्वायर के साथ चेंज कर रहा था, तो फिगर हमारी पैराबोला आई। और यहाँ पर पैराबोला के बाद कोई भी बीच में लोड नहीं लग रहा है डी से लेकर फिक्स सपोर्ट तक, तो हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। यूडीएल अगर कहीं बीच में लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट इसका ले लेना और इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना, क्योंकि इसमें पॉइंट लोड का भी कॉन्सेप्ट है और साथ में यूडीएल का भी कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो एसएफडी बीएमडी यानी कि आप समझ पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। थैंक यू।